तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने सूट ऑफ स्वॉर्ड्स पर। हम सूट ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये हमारे जीवन में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में जो हमारे कर्म होते हैं उसका प्रतीक है। हमने ये भी समझा कि सूट ऑफ वॉन्ड्स हमारे कर्मों को और हमारी जीवन में ग्रोथ को, सक्सेस को सिग्निफाई करता है, और इसीलिए ये अग्नि तत्व को भी सिग्निफाई करता है। इसका जो एलिमेंट है वो अग्नि तत्व है। हमने ये भी देखा कि सूट ऑफ वॉन्ड्स को जब हमारे रीडिंग में आता है तो उसको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है। हमारे जीवन के कार्य क्षेत्र को और हमारे जीवन में करियर को, हमारे कुछ कर गुजरने की क्षमता को और उसके साहस को और उसके प्रति हमारे उत्साह को भी दर्शाता है। उसके बाद हमने ये देखा उसके अगले वीडियो में कि सूट ऑफ कप्स जो है वो किस तरीके से हमारे इमोशंस को, भावनाओं को, प्रेम को, रिश्तों को और हमारे जीवन में जितनी भी चीजें सरस हैं उनको दर्शाता है। किस तरीके से हमारे जीवन में वो हर चीज जो हमारे जीवन में मिठास लाती है उसको दर्शाता है। और ये पानी तत्व का सूट है। और अब हम आए हैं सूट ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सूट ऑफ स्वॉर्ड्स देखें, अगर आप सूट ऑफ कप्स और सूट ऑफ वॉन्ड्स नहीं देख पाए हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप में से जो दोस्त पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हो वो हमें ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं the.zazen.space@gmail.com पर। जो दोस्त टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, बिगिनर्स, एडवांस्ड या प्रोफेशनल, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं, ताकि जैसे जैसे हम कोर्सेज अपलोड करते रहें, वीडियो अपलोड करते रहें, आपको पता चलता रहे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने सूट ऑफ स्वॉर्ड्स पर, जो कि हमारे टैरो कार्ड का तीसरा सूट है। दोस्तों, पहले मैं क्या करती हूँ, मैं आपको जूम इन करके वो कार्ड्स दिखाती हूँ जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और समझ चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा सूट ऑफ वॉन्ड्स है। इस सूट की आप एनर्जी देखिए, महसूस कर सकते हैं आप। ये लंबे लंबे जो डंडे हैं, लेकिन उनके ऊपर ये हरे हरे पत्ते, ये ग्रोथ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रोथ आपको कहीं ना कहीं हर कार्ड में नज़र आ ही जाएगी। कहीं पर आपको ये रीथ के फॉर्म में नज़र आ जाएगी, कहीं पर ये आपको एक सिर्फ लीव्स के तौर पर नज़र आ जाएगी, कहीं पर आपको वेलकम करते हुए जैसे कि माला टाइप की नज़र आएगी, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, लेकिन हर कार्ड में आपको ये लीव्स जो कि ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं वो नज़र आएगा ही आएगा। एक आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप 14 के 14 कार्ड्स में एक शक्ति महसूस कर सकते हैं। आप पूरे सूट को एक साथ देखिए, बहुत ही एक वार्म फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग अंदर से आती है कि हाँ, कुछ अच्छा, कुछ शुभ हो रहा है। अब ये देखिए, ये सूट ऑफ कप्स हमारे, देखिए एकदम से फीलिंग चेंज हो गई है। एक लाइफ को एंजॉय करने वाली बात आ गई है। कुछ जैसे बह रहा हो, कुछ बहुत पॉजिटिव, कुछ बहुत इमोशनल, वहाँ भी पॉजिटिविटी, यहाँ भी पॉजिटिविटी, लेकिन वहाँ एक स्ट्रक्चर था, जैसे कि हर चीज़ में एक दृढ़ता, एक स्ट्रेंथ। वही यहाँ पर एक निर्मलता, एक कोमलता महसूस होती है। आप एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन इट इज़ द फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के मधुर और नर्म चीज़ों के बारे में यहाँ बात होती हुई नजर आ रही है। देखिए, वॉन्ड्स में
एक प्रकार की रिजिडिटी थी, एक प्रकार की एक कार्ड के ऊपर एक स्ट्रक्चरल, जैसे कि ये निर्धारित तरीका है और ऐसे ही करना है। वही हम जब कप्स पर देखते हैं तो एक जीवन में, और वही जब हम उसको कप्स से कंपेयर करते हैं तो एक खुशी आ गई है, जैसे कि जीवन बहता चला जा रहा है और इतनी खूबसूरती से बह रहा है कि कहीं धूप है, कहीं खिला खिला सा सब कुछ नजर आ रहा है। अब ये वॉन्ड्स और ये कप्स, और अब हम आ गए स्वॉर्ड्स के ऊपर। अब आप इन कार्ड्स को देखो, ये देखो, सूट ऑफ स्वॉर्ड। क्या स्ट्रक्चर है? क्या जीवन अभी भी खूबसूरत है? क्या जीवन अभी भी बह रहा है या बढ़ रहा है? इन कार्ड्स को देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कार्ड्स आपको कैसा एक मन में फीलिंग दे रहे हैं? क्या वही चीज जो वॉन्ड्स और कप्स में थी वो यहां पर भी है? देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। स्वॉर्ड क्या है और हमारे इस धरती पर स्वॉर्ड का महत्व क्या है, और स्वॉर्ड ने हमारी धरती पर काम क्या किया है। स्वॉर्ड जो है एक क्षत्रिय का तलवार, स्वॉर्ड जो है एक क्षत्रिय का अस्त्र माना गया है। तलवार का काम क्या है? काटना। क्या काटना? देखिए जरा, तलवार की दो धारें होती हैं, इस साइड भी उस साइड भी, दो धारी तलवार। क्या काटना? शुभ काटना कि अशुभ काटना? हमारी धरती पर तलवार को सच्चाई के लिए भी लड़ा गया है और दमन के लिए भी उसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए, स्वॉर्ड्स का जो सूट है ना, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डरा देने वाला सूट माना गया है, और वो जब आ जाता है रीडिंग में तो लोग ज़्यादा उसको पसंद करते नहीं हैं। उसके पीछे कारण क्या है? देख लीजिए, आपके सामने 14 कार्ड्स हैं। 14 कार्ड्स को, इन 14 कार्ड्स को देखकर आपको अंदर से महसूस क्या हो रहा है? जहां वॉन्ड्स में और कप्स में ज्यादातर कार्ड्स में कुछ अच्छा घट रहा था, वहीं यहाँ पर ज्यादातर कार्ड्स में देख करके एक घबराहट सी होती है, मन विचलित सा होता है। ये एक कार्ड है जहां पर फिर भी हमें कहीं कहा जा सकता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स में चलो कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये देखिए 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, कहाँ पर आपको इन कार्ड्स में से कहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है और कहाँ पर कुछ आपको लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, शुभ नहीं हो रहा है। देखिए, स्वॉर्ड जो होता है तलवार, उससे युद्ध लड़े जाते हैं, तो जाहिर सी बात है विक्ट्री का प्रतीक है, जीत का प्रतीक है। हमने पहले भी समझा था कि बीज मंत्र स्वॉर्ड सूट का जो है वो थॉट है, सोच, बुद्धि। अब जब हम बुद्धि से आगे बढ़ते हैं तो शब्द, विचार, सोच, इन सब चीजों को स्वॉर्ड सूट रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्योंकि ये इस तरीके की चीजें हैं जो हाथ में पकड़ में नहीं आती हैं। देखिए, आप सोच को पकड़ तो नहीं सकते हैं, आप कर्म कर सकते हैं, आप अपनी फिजिकल बॉडी को छू सकते हैं, आप अपने प्रेम करने वाले लोगों को भी छू सकते हैं, लेकिन सोच को छुआ नहीं जा सकता, ना ही शब्दों को छुआ जा सकता है। इसलिए ये वायु तत्व है, एयर एलिमेंट।
अब देखिए आगे समझते हैं थोड़ा डिटेल में। हमने कहा कि स्वॉर्ड काटती है। क्या काटती है? शुभ काटती है। अगर शुभ काटती है तो वो सच्चाई तक लेकर जाएगी। इसलिए स्वॉर्ड्स जो है ट्रूथ का कार्ड है, ट्रूथ का सूट है, सच्चाई का प्रतीक है, सत्य का, सत्य तक लेकर के जा सकता है। अगर आपकी सोच सही है तो वो सत्य के करीब होगी और सत्य तक लेकर जाएगी। विक्ट्री का प्रतीक है। लेकिन यही अगर आपके शब्द भी सत्य वचन हैं तो आप सत्य के करीब आ रहे हैं। लेकिन ये चीज नेगेटिव जब हो जाती है तो बहुत नेगेटिव हो जाती है। अब देखिए नेगेटिव दो तरीकों से होती है। पहली चीज जब बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, मात्रा बढ़ जाए। अगर थॉट्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, इंसान को पागल कर सकती हैं। पागलपन। देखिए आप अपने सामने इन कार्ड्स को, आपको नजर आ जाएगा, वो साफ नजर आएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन से कार्ड में क्या नजर आ रहा है। पागलपन भी नजर आएगा, रात को सो न पाना। जब बहुत ज्यादा थॉट्स हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनको हैंडल ही ना कर पाना। इसी तरीके से जब बहुत ज्यादा वर्ड्स भी हो जाएंगे, बहुत बातूनी भी हो जाएंगे, उसको भी किसी मैच्योर इंसान नहीं कहा जाता। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता हो उसको भी मैच्योर इंसान तो नहीं कहा जाता। तो ये है एक तरीके का नेगेटिविटी, अति हो जाना थॉट्स और वर्ड्स का। अब दूसरे तरीके का भी एक नेगेटिविटी है, नेगेटिव हो जाना, थॉट्स का, विचारों का नेगेटिव हो जाना। क्या हो जाएगा? टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, वरी होगा, रातों को नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, चीजें खत्म हो जाएंगी। यही चीज बोली में नेगेटिव हो जाएगी, चीजों को खत्म कर देगी, काट देगी, रिश्ते काट देगी, रिश्तों को खत्म कर देगी, दिल को दुखाएगी, दिल काटेगी। हो सकता है हृदय को वज्र हृदय कर दे, पत्थर जैसा बना दे, महसूस ही ना कर पाना। जो इंसान बहुत ज्यादा बुद्धि से चलता है वो बहुत ज्यादा दिल से तो नहीं चलेगा ना, तो वज्र हृदय हो जाएंगे। चीटिंग, चोरी, इन सब की चीजें भी सूट ऑफ स्वॉर्ड्स से दर्शाई जाती हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम ये समझेंगे कि जब सूट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हमारी रीडिंग में आते हैं, हम पत्ते निकालते हैं और उसमें स्वॉर्ड के सूट के पत्ते आते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति के लिए हमने रीडिंग निकाली है, अगर सूट ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल न आए, जो चीज़ें सूट ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ें कहीं ना कहीं या तो खत्म हो गई या फिर उसके प्रति उस व्यक्ति का ध्यान केंद्रित नहीं है। इन दोनों में से क्या सही चीज़ है वो हमको जो कार्ड्स आए हैं उससे आइडिया लग जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है? थॉट, या तो व्यक्ति जो है बेवकूफ़ है ना, बुद्धि नहीं है, सोच विचार की कमी है, चीज़ों को विचार के नहीं करता है, झट से कर देता है। हो सकता है कि मंद बुद्धि हो। इसी तरीके से वर्ड्स की कमी होना, या तो वो व्यक्ति बोलता कम है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं कि वो बोल सके, लोगों को कन्विंस कर सके, अपनी बात सामने रख सके, या फिर कम्युनिकेशन की कमी होना। जैसे कि रिश्तों में ऐसा हो जाता है, रिलेशनशिप्स में जब ऐसे कहते हैं कि स्वॉर्ड कार्ड नहीं आना चाहिए रिलेशनशिप्स में, सही, लेकिन ना आने से भी एक नेगेटिव चीज़ आ जाती है कि कम्युनिकेशन नहीं है। दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप होनी चाहिए, जो शब्द होने चाहिए, वो शब्द नहीं है।
दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इंसान जो है, जो वो व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा बुद्धि वाली चीज़ों में, सोच विचार वाली चीज़ों में या बातचीत वाली चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। उसका ध्यान कहीं और केंद्रित है, उसको और चीज़ों में, हो सकता है इमोशंस में इंटरेस्ट हो, कर्म में इंटरेस्टेड हो। कई लोग आपने देखे होंगे सोचते वोचते हैं नहीं, बस काम कर दो, भले सही करो या गलत करो। कुछ लोग होते हैं जो बुद्धि से परे होते हैं, प्रेम के जगत में जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये क्या उसका एग्जैक्टली मतलब निकल रहा है, वो पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, वो हमको बाकी के कार्ड्स जो उस वक्त निकले हैं वो बताएंगे। अब मानिए बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड कार्ड्स आ गए। बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड कार्ड्स आने का मतलब ही है कि टेंशन तो होगी ही। क्यों? क्योंकि स्वॉर्ड कार्ड आपके सामने हैं। देखिए ज़रा कितने पॉजिटिव स्वॉर्ड कार्ड्स हैं। अगर एक से ज़्यादा एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया तो अलग बात, एक से ज़्यादा आ गए स्वॉर्ड कार्ड्स, कोर्ट कार्ड्स को अभी फ़िलहाल हटा देते हैं। अगर एक से ज़्यादा स्वॉर्ड कार्ड्स आ गए, टेंशन कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। हो सकता है आसपास के लोग ऐसे हों जो कड़वी बातें करते हों उस व्यक्ति के जीवन में, या वो खुद ऐसी बातें करता हो। ये एक ऐसा सूट है जिसमें कि लेसर द बेटर वाला बिल्कुल फिट बैठता है, जितने कम उतना अच्छा। मगर फिर भी कहीं ना कहीं थॉट्स की और शब्दों की ज़रूरत तो होती है, उसके बगैर तो काम नहीं चलता। तो आवश्यकता है फिर भी इस सूट की, और इस सूट में से अच्छे वाले कार्ड्स आ जाएं या कोट कार्ड्स आ जाएं तो बेटर रहता है। अब देखिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स व्यक्ति के दर्शाता है स्वॉर्ड का सूट, वो आ गया विक्टोरियस एटीट्यूड, चीज़ों में जीतने की चाहत। जस्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ट्रूथ की हमने बात की थी, तो सच्चाई के साथ खड़े रहना। और वो व्यक्ति जो सच्चाई पसंद हो, सच्चाई प्रिय हो, जो जस्टिस प्रिय हो, जो इंसाफ प्रिय हो, जिसका सेंस ऑफ मोरालिटी और एथिकल प्रिंसिपल्स पर बहुत जोर हो कि हम सही का ही साथ देंगे, जो सही है वही करेंगे। वो इंसान जो अच्छे डिसीजंस लेता हो, जिसका दिमाग स्ट्रांग हो, ये सारी चीज़ें एक इंसान के बारे में बताता है अगर पॉजिटिव और अच्छे स्वॉर्ड कार्ड्स आए तो। लेकिन नेगेटिव इतने सारे स्वॉर्ड कार्ड्स हैं, वो अगर आ गए तो कॉन्फ्लिक्ट, परेशानी, युद्ध जैसी स्थिति, न बनना, विचार का मतभेद होना, दुख होना, बीमारी होना, परेशानी होना, धोखाधड़ी, दिल टूटना, दिल को बातें बुरी लगना, फंस जाना, चीज़ों से निकल ना पाना, किसी की कोई हमारा कोई चीज़ वस्तु चुरा ले, कोई हमारी सोच चुरा ले, कोई हमारे शब्द चुरा ले। बहुत सी तरीके के प्रकार की चोरियां होती हैं। जितनी भी आप नेगेटिव चीज़ें सोच सकते हैं ना, ज़्यादातर स्वॉर्ड कार्ड में आ जाती हैं। पॉजिटिव चीज़ें, हाँ, वो व्यक्ति जिसकी सोच एकदम साफ स्वच्छ हो और जो सच्चाई प्रिय हो, वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। तो दोस्तों ये हमारा सूट ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में था। इसके आगे हम सीखेंगे सूट ऑफ पेंटिकल्स क्या है। तो चलिए देखते हैं कि सूट ऑफ पेंटिकल्स क्या है हमारे अगले वीडियो में।